देखिए, जो कल रात को राजपत्र जारी करके डीआरसी के चेयरमैन की नियुक्ति की गई है, ये गैर कानूनी है, ये गैर संवैधानिक है। क्योंकि बार बार जब दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का डिस्प्यूट पिछले 8 सालों से चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ही चीज़ को बार बार कहा है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर बाकी सब विषयों पर चुनी हुई सरकार के जो फैसले हैं वो केंद्र सरकार और उनके नुमाइंदों को मानने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर फैसले चुनी हुई सरकार के होंगे। फिर चाहे राजपत्र एलजी साहब निकालें, चाहे राजपत्र राष्ट्रपति निकालें, फैसला चुनी हुई सरकार लेगी। कल सुबह ही दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने डीआरसी चेयरपर्सन के लिए जस्टिस संगीत लोधा का नाम एलजी साहब को भेजा, लेकिन उस सिफारिश को अनदेखा करते हुए, उस सिफारिश को नज़रअंदाज करते हुए कल रात को जस्टिस उमेश कुमार का अपॉइंटमेंट डीआरसी चेयरपर्सन के तौर पे कर दिया गया। क्यों केंद्र सरकार ये गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम कर रही है? इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली वालों को जो फ्री बिजली मिल रही है वो बंद हो जाए, कि दिल्ली वालों के भी यूपी वालों की तरह, महाराष्ट्र वालों की तरह महंगे महंगे बिजली के बिल आए। वो चाहते हैं कि जिस तरह से देश में सबसे महंगी बिजली भाजपा शासित राज्यों में मिलती है, दिल्ली में भी महंगी बिजली मिले। वो चाहते हैं कि जिस तरह से लंबे लंबे पावर कट गुड़गांव में, गाजियाबाद में, नोएडा में, देश के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, वो दिल्ली में भी हो जाएं। इस तरह के कई प्रस्ताव जिसमें सरकार ने भेजा प्रस्ताव और एलजी की तरफ से नहीं माना गया, इसका कारण कई बार बताया गया कि आप लोगों ने प्रपोजल भेजने में, सिफारिश भेजने में देरी कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब राजीव श्रीवास्तव ने अपना नाम वापस ले लिया था और उसके बाद लंबा गैप रहा हो? कल आपने राजीव श्रीवास्तव जी ने 16 तारीख को अपना नाम वापस लिया। 21 तारीख को दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने एक नए नाम की सिफारिश भेज दी। क्या केंद्र सरकार 4 दिन इंतजार नहीं कर सकती थी चुनी हुई सरकार के लिए? पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली की चुनी हुई सरकार समय लगा रही थी तो क्या ये अधिकार देता है एलजी साहब को और केंद्र सरकार को कुछ गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम करने के लिए? जो पावर उनके पास है ही नहीं, जो पावर चुनी हुई सरकार के पास है, चाहे चुनी हुई सरकार 1 दिन लगाए, चाहे 5 दिन लगाए, चाहे 5 महीने लगाए, वो अधिकार चुनी हुई सरकार के पास ही रहता है। हालांकि इस मामले में चुनी हुई सरकार ने पिछले नॉमिनेटेड व्यक्ति के नाम के विड्रॉल के बाद सिर्फ 4 दिन में एक नया नाम भेज दिया, और कल सुबह हमने नया नाम भेजा और कल शाम को उस नाम को नज़रअंदाज करते हुए किसी दूसरे व्यक्ति को डीआरसी का चेयरपर्सन बना दिया गया। दूसरा मुद्दा, अभी मंडावली में एक मंदिर का कुछ हिस्सा डिमोलिश किया गया है और ये कार्रवाई पीडब्ल्यूडी की तरफ से हुई। आप पीडब्ल्यूडी की मंत्री हैं, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई एलजी साहब के आदेश पर हुई है। इसका प्रस्ताव होम डिपार्टमेंट की रिलीजियस कमेटी ने तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को जब दिया, तो उन्होंने इन सारे डेमोलिशंस को डिसअप्रूव किया और कहा कि कोई भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। जब फाइल एलजी साहब के पास गई तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को ओवर रूल करते हुए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं टूटने वाला, दिल्ली में अनेकों जगह 10 और मंदिर तोड़ने का आदेश एलजी साहब ने दिया। ना सिर्फ इतना, एलजी साहब ने उसके बाद फाइल पर लिख दिया कि क्योंकि ये मंदिर तोड़ने का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर इशू है, ये दिल्ली के चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, इसलिए आगे से कोई भी फाइल मंदिर के तोड़ने से रिलेटेड चुनी हुई सरकार के पास नहीं जाएगी, वो सीधा चीफ सेक्रेटरी से एलजी साहब के पास जाएगी। तो आज मंडावली में जो मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब विनय सक्सेना जी के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी क्या उसका विरोध करेगी या बिल्कुल हम विरोध करेंगे। मैं एलजी साहब को पत्र भी लिखूंगी ये कहते हुए कि आज जिस तरह से डिमोलिशन हुआ है, आगे दिल्ली में किसी भी मंदिर को, किसी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा है, कल विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है पटना में। बीते दिनों आम आदमी पार्टी की जो कोशिशें रही थी अलग अलग जगहों पे घूम के समर्थन लेने की, आप भी उसका एक बड़ा हिस्सा रही। क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है जिसने अब तक समर्थन की घोषणा नहीं की है? देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस लोकतंत्र के हित में फैसला लेगी, कांग्रेस संविधान के हित में फैसला लेगी, कांग्रेस संघीय ढांचे के हित में फैसला लेगी। क्योंकि अगर वो अध्यादेश का विरोध नहीं करते, वो अध्यादेश के खिलाफ वोट नहीं डालते,
तो वो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल, एक इल्लीगल ऑर्डिनेंस का सपोर्ट कर रहे हैं और वो मोदी सरकार की तानाशाही का सपोर्ट कर रहे हैं। कई राज्यों में जहाँ पे कांग्रेस मजबूत है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वहाँ पे आम आदमी पार्टी चुनावी तैयारी कर रही है और उसे लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल भी उठते रहे। बीते दिनों लगातार बयानबाजी देखने को मिली। ऐसी स्थिति में लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पे बड़ा दिल दिखाएगी, आपका समर्थन करेगी 24? देखिए, ये मुद्दा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और किसी दूसरी पार्टी का नहीं है। ये मुद्दा देश में लोकतंत्र का है, इस देश में संविधान का है। कुछ राज्य हैं जहाँ पे हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, हम चुनाव जीते। कुछ और राज्य हैं जहाँ कांग्रेस के खिलाफ हम चुनाव लड़े, जहाँ पे कांग्रेस का परफॉर्मेंस हमसे बेटर रहा। ये तो लोकतंत्र में होगा ही। लेकिन अगर हम चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, क्या इसका मतलब ये है कि अब हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों के साथ खड़े हो जाएंगे, अब हम अनडेमोक्रेटिक चीज़ों के साथ खड़े हो जाएंगे? और क्या इसका मतलब है कि कांग्रेस मोदी सरकार के साथ खड़ी होगी? इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी को देना होगा।